द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, रेणुका गवरानी द्वारा लिखित अकेले रहने और अकेलेपन लोनलीनेस के बीच के अंतर को समझने के लिए एक बेहतरीन किताब है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी खुद की कंपनी का आनंद लेना सीखना चाहते हैं। यहाँ इस किताब के कुछ मुख्य पहलू और माहिती जानकारी दी गई है। 1. अकेलेपन लोनलीनेस वीएस एकांत सॉलिट्यूड। किताब का सबसे बड़ा संदेश ये है कि अकेले होने का मतलब दुखी होना नहीं है। लेखक बताते हैं कि जब आप अकेले होते हैं तो आपको खुद को जानने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का मौका मिलता है। इसे एकांत कहा जाता है, जो आपकी मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। 2. खुद से प्यार करना सेल्फ लव। हम अक्सर दूसरों से प्यार और वैलिडेशन तारीफ की उम्मीद करते हैं। ये किताब सिखाती है कि जब तक आप खुद के साथ समय बिताकर खुश रहना नहीं सीखेंगे, तब तक आप किसी और के साथ भी पूरी तरह खुश नहीं रह सकते। 3. सोशल मीडिया का प्रभाव। आज के दौर में हम हमेशा डिजिटल दुनिया से जुड़े रहते हैं, जिससे हम खुद से दूर हो गए हैं। ये पुस्तक हमें डिजिटल डिटॉक्स करने और बाहरी शोर को कम करके अपने मन की आवाज़ सुनने के लिए प्रेरित करती है। 4. रचनात्मकता और विकास क्रिएटिविटी और ग्रोथ। जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग बेहतर तरीके से सोच पाता है। कई महान विचार और रचनात्मक काम तभी होते हैं जब इंसान शांत और अकेला होता है। यह किताब आपको अपनी हॉबीज और पैशन पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती है। किताब की मुख्य बातें की टेकअवेज। सोशल एंग्जाइटी से मुक्ति। आपको हर जगह जाने या हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भरता। अपनी खुशी के लिए दूसरों की मौजूदगी पर निर्भर न रहें। मेंटल क्लैरिटी। अकेले समय बिताने से तनाव कम होता है और भविष्य के फैसलों में स्पष्टता आती है। निष्कर्ष। अगर आप अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं और खुद को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं तो यह किताब आपको वो नजरिया दे सकती है। यह काफ़ी सरल भाषा में लिखी गई है, जिससे इसे समझना आसान है। 1. अपनी खुद की कंपनी का आनंद लें। हम अक्सर बोरियत से बचने के लिए फ़ोन उठाने लगते हैं या किसी को कॉल कर देते हैं। लेखिका का मानना है कि बोरियत ही आत्मखोज सेल्फ डिस्कवरी का द्वार है। जब आप बिना किसी व्याकुलता डिस्ट्रैक्शन के अकेले बैठते हैं, तब आप असल में समझ पाते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं। 2. नहीं कहना सीखें। अकेले रहने की कला का एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि आप अपनी एनर्जी को बचाकर रखें। आपको हर उस इवेंट या पार्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है जहां आपका मन न हो। नो कहना आपको वो समय देता है जिसे आप अपने विकास ग्रोथ पर खर्च कर सकते हैं। 3. अकेलेपन का डर खत्म करें। समाज अक्सर अकेले रहने वाले को बेचारा या दुखी समझता है। ये किताब उस सोच को चुनौती देती है। यह सिखाती है कि अकेलापन लोनलीनेस एक कमी है जहां आप दूसरों को मिस करते हैं। एकांत सॉलिट्यूड एक शक्ति है जहां आप खुद के साथ भरपूर होते हैं। आप इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं? सोलो डेट्स। महीने में एक बार खुद को किसी कैफे या फिल्म दिखाने ले जाएं। जर्नलिंग। अपने विचारों को डायरी में लिखें। ये खुद से बात करने का सबसे अच्छा तरीका है। साइलेंस। दिन में कम से कम 10 मिनट बिना किसी गैजेट के शांत बैठें। क्या आप इस तरह